सो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दे के रखा था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। होप सो आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अब चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। आपके पास गिवन में क्या है तो N1 है, 2 है एंड N2 क्या है 4 है। और आपको क्या निकल के देना है एनर्जी इमिटेड मतलब डेल्टा ई। नाउ डेल्टा ई की अगर बात करें तो ये क्या होता है E2 माइनस E1 होता है। सो देयरफॉर E2 की अगर हम लोग बात करें तो E2 हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। होता है या नहीं होता, सॉरी N2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा N2 स्क्वायर। एंड E1 की अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा फिर तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर होगा। ये जो वैल्यूज़ है ये 178 होती है। एक्चुअली हम लोग अगर 18 भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सोचिए तो माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन चीज़ किससे कर सकते हैं, ज़रा सोचिए तो ये हो जाएगा माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बराबर है इंटू ये क्या बन जाएगा, ज़रा सोचिए अगर हम लोग इसे बराबर अरेंज करते हैं तो इस साइन को मैं हटा दूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर बन जाएगा। सो देयरफॉर 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी इमिटेड। आप लोग अगर ठीक से देखें तो आपके पास Z है क्या, नहीं है, फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। मतलब ये न्यूमेरिकल किसके लिए है पता ही नहीं है, तो किसके लिए है पता ही नहीं, तो ये किसके लिए है हाइड्रोजन के लिए है। ऐसे केस में Z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर। N1 कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है। देन N2 क्या है तो ये है 4 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 बन जाएगा, दैट इज 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू ये हो जाएगा 12 अपॉन 64। तो 12 अपॉन 64 को हम लोग छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, ये 4 से डिवाइड होता है, दैट इज 4 3 ज़ा 12 एंड 4 16 ज़ा 64, तो ये है 3/16 हो गया। तो अब अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें तो ये आप लोगों को कितना मिलता है, ज़रा सोचिए तो। इसका आंसर मेरे पास है 0.408 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, जिसे मैं इतना कर सकता हूँ 4.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम देते हैं। एनर्जी की अगर बात करें तो ये एनर्जी चेंज होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से कहाँ पर जाके गिरेगा, सेकेंड लेवल पे जाके गिरेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 2 क्वेश्चन है। कैलकुलेट ए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम की ही आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल के देनी है। सो अब यहाँ पर अगर हम लोग गिवन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेशन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन N1 से कहाँ पर गया होगा N2। सो N1 इक्वल टू हो गया 1 एंड N2 इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 1 है हाइड्रोजन के लिए, बराबर है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करके देना है डेल्टा ई। तो अभी तो पढ़ा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है रिलेशन,
दैट इज 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, दैट इज 2.178 इंटू 1, जेड स्क्वायर कितना है 1 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, सो सॉरी 4 नहीं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये 2.178 इंटू ये है कितना, तो 4 माइनस 1 3/4, तो सॉरी इंटू रह गया ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो इसका आंसर अगर आप लोग चेक करें तो कितना मिलेगा, जरा सोचिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये आता है 1.633 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये जूल वाला यूनिट है, दैट इज जूल पर एटम, ऐसा यूनिट दे सकते हैं, राइट। ये हो गया कुछ इस तरीके से। नाउ इसमें बी को देखिए, आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन अब एटम को छोड़ के जा चुका है। इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जब जाएगा तो ऐसे केस में आपके पास n1 की वैल्यू तो 1 लेंगे, लेकिन n2 की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, बराबर है। एंड हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो देयरफॉर अब डेल्टा E की अगर बात करें तो डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, हमने पुट किया है 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करके देखिए तो 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है 0, ये क्या होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। तो ये जो एनर्जी है यही क्या है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जम्प ऑन एब्जॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट को जंप करता है, ऐसा आप लोगों को कह रहा है। नाउ यहाँ पर देखिए n1 मतलब क्या हो जाएगा फिर 1, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से करेगा, तो n2 आपको फाइंड आउट करके देना है, कहाँ पर करेगा, z इज इक्वल टू कितना होता है 1। नाउ एनर्जी की अगर बात करें तो E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, तो माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इंटू, तो ये कितना हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है E1। अब आपको कहता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस 13.6 प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये बचेगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ एनर्जी का इक्वेशन क्या, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय En, दैट इज माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि n स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलता है 9। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा, थर्ड वाले ऑर्बिट में जंप करेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है, जरा देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। अप्लाइंग बोर्स मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम्स फ्रॉम n = 4 to n = 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमें क्या निकाल कर देने के लिए कहता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल कर देने के लिए कहता है। इन दिस प्रोसेस राइट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब एंड ऑल्सो राइट रेंज ऑफ रेडिएशन, मतलब कौन से रेंज में ये हुआ है, विजिबल रेंज में हुआ या यूवी लाइट में हुआ, जो भी हुआ ये हम लोग फाइंड आउट करके दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर n1 = क्या है, 2 है, एंड n2 = क्या है, 4 है, एंड z = क्या है, 1 है। क्या निकालने के लिए कहता है, लैम्बडा। ठीक है, अब लैम्बडा निकालने के लिए आपके पास रिलेशन क्या होता है, तो एक इक्वेशन आपने पढ़ा है, 1/λ = r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होता है ये इक्वेशन। तो r की वैल्यू अगर देखें तो r की वैल्यू हम लोग बाद में रखेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हुए जाइए। तो 1/n1 कितना है, 2² माइनस 1/4², तो ये r इंटू 1/4 माइनस 1/16, तो ये बन गया r इंटू, ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4, 12/64, 12/64 मतलब क्या होता है, 3/16। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या मिला आपको, r इंटू 3/16। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इधर भेजो, ये सारी टर्म यहाँ पर आएगी, तो 1/r इंटू 16/3 हो जाएगा। ना 1/r कितना होता है, 911। इन शॉर्ट याद करो 16/3। इसका आंसर अगर आप लोग निकाल कर देखते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट लैम्बडा आता है 4858.66 एंगस्ट्रॉन्ग आता है। लेकिन जबकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाता है कि नैनोमीटर्स में, तो ये हो जाएगा 485.86 नैनोमीटर। आप लोगों को मैंने रिलेशन दे के रखा है। अब ये जो चेंज हुआ, ये चेंज इस वेवलेंथ पे हुआ, मीन्स ये जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ 485.86 नैनोमीटर बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। क्यों विजिबल रीजन, क्योंकि विजिबल रीजन क्या होता है, 450 to 800 के आसपास, 750 होता है कई सारे बुक में, राइट। सो देयरफॉर ये किस रीजन में हुआ, विजिबल रीजन में हुआ। दूसरा, एज वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल टू 2 मतलब ये कौन से सीरीज को बिलोंग करता है, बाल्मर सीरीज को। द ट्रांजिशन बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज। एंड अब आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, हायर टू लोअर, मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n = 4 to n = 2, that is from higher to lower orbit, hence energy is released, एनर्जी क्या हो गई, रिलीज्ड हो गई। तो ऐसा कंबाइन ये क्वेश्चन था। सो गाइस, अब इस मजेदार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा पढ़िए तो क्या कहता है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डाई पॉजिटिव आयन Li2+, जिसके लिए Z की वैल्यू क्या है, 3। व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स whose sum is 4 and difference is 2। ये मजेदार है। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहता है वेवलेंथ, तो सर वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स, 2 लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, हाँ, जिनका सम है 4 और डिफरेंस है 2,
यहाँ देखिए आपके पास z इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, लैम्बडा टू बी फाइंड आउट बिल्कुल है, लेकिन n1 प्लस n2 दो ट्रांजिशन हम लोगों ने लिए, सपोज दो लेवल है n1 प्लस n2, तो इसका सम कितना है 4 एंड n2 माइनस n1 ये कितना आने वाला है 2 आने वाला है, ऐसा इसका कहना है। सो देयरफॉर इन सब को ऐड करिए, एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी, तो n1 प्लस n2 प्लस n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए प्लस n1 माइनस n1 कैंसिल हो गया, n2 प्लस n2 ट्वाइस n2 हो गया इक्वल टू 6 हो गया, तो n2 इज इक्वल टू 3 हो गया एंड देयरफॉर n1 इक्वल टू 1 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 4 आना चाहिए, तो n1 प्लस n2 4 आ रहा है एंड दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए n1 क्या हो गया 1 हो गया। नाउ लैम्बडा कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इंटू z स्क्वायर भी तो होता है, भूलना नहीं है, इंटू z स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा r इंटू 9 दैट इज 3 स्क्वायर है, z की वैल्यू क्या है 3, 1 अपॉन n1, तो 1 की वैल्यू 1 है, तो n1 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की वैल्यू, n2 कितना गया 3, तो 3 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट r इंटू 9 इंटू ये है 1, ये है 9, 9 माइनस 1 8 बाय 9 होगा, 8 बाय 9। सो देयरफॉर r इंटू 8, 9 बाय 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा, तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या, तो लैम्बडा इज इक्वल टू, इसे यहाँ पर भेज दीजिए, ये टर्म यहाँ आ जाएगी दैट इज r अपॉन 8। नाउ 1 अपॉन r का मीनिंग पता है आपको, 911 डिवाइडेड बाय 8। सो देयरफॉर लैम्बडा कैलकुलेट करिए, तो अगर आप लोगों ने इसे कैलकुलेट करके देखा तो ये आता है 113.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इस तरीके से ये मज़ेदार होमवर्क आपके लिए मैंने छोड़ के रखा था। होप सो गाइस कि मेरी पढ़ाई केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ रही है। जस्ट ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियोस के थ्रू है तो थोड़ा स्लो जाएंगे, लेकिन बहुत ही क्लैरिफाइड पढ़ेंगे।